कहानी अब दिया कश्यप पर जाती है। दिया का बचपन एक ऑर्फनेज पर बीता था। जब वो 7 साल की थी तब उसकी मां प्रेरणा की मौत कैंसर से हो जाती है। प्रेरणा जिस शख्स से प्यार करती थी उसका नाम अजीत कपूर था। अजित और प्रेरणा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अजित के पिता को प्रेरणा पसंद नहीं थी। बाद में प्रेरणा जब अजित को ये बताने वाली ही रहती है कि वो प्रेग्नेंट है, उसके पहले ही अजित प्रेरणा से उनका रिश्ता खत्म करने को कहता है, जिसके बाद प्रेरणा अजित को उसके प्रेग्नेंट होने का सच नहीं बताती और बाद में देहरादून से दूर चली जाती है, जहाँ वो दिया को जन्म देती है। बाद में उसकी जब मौत होती है तब प्रेरणा के परिवार में कोई न होने के कारण दिया का बचपन ऑर्फनेज में बीतता है। प्रेजेंट टाइम दिया स्कॉलर स्टूडेंट के तौर पर देहरादून के शाइनिंग ड्रीम फिक्शनल नामक कॉलेज पर एडमिशन लेती है। कॉलेज के पहले दिन तानिया नाम की लड़की अपने दोस्तों के साथ दिया की रैगिंग कर रही होती है। तभी ईशा नाम की लड़की आकर दिया की मदद करती है। ईशा दिया से उसके माता पिता के बारे में पूछती है, तब दिया उसे अपनी मोम के बारे में बताती है और जब ईशा डैड के बारे में पूछती है तब दिया कहती है उसने उन्हें देखा नहीं, ना ही उनके बारे में जानती है। बाद में ईशा को पता चलता है जब वो छोटी थी तभी उसकी मोम की मौत हो गई थी। इसके बाद ईशा अपने बारे में दिया को बताती है कि उसका नाम ईशा कपूर है और उसके डैड का नाम अजीत है और माँ का नाम माया है और वो उनकी इकलौती बेटी है। बाद में ईशा दिया को अपने दोस्तों से मिलवाती है, वरुण, टिया और अजय। कुछ ही दिनों में दिया की उन सभी से अच्छी दोस्ती हो जाती है। दिया की मासूमियत देखकर वरुण को वो पसंद आने लगती है और वो उसे चाहने लगता है। अब कहानी जाती है दूसरी तरफ, जहां कृष, अनीस और रोहिणी आपस में बैठकर बात कर रहे थे। अनीस कृष को उसकी नई पहचान के बारे में बताता है, ध्रुव रॉय। अनीस कृष से कहता है, अब से ध्रुव रॉय ये तुम्हारी नई पहचान होगी ध्रुव। कृष कहता है, इसकी क्या जरूरत है। अनीस कहता है, हम देहरादून जा रहे हैं, इस जगह पर हम 4 साल से हैं ध्रुव। कृष कहता है, मेरा नाम कृष है। अनीस कहता है, अब तुम्हें इस नाम की आदत डालनी होगी ध्रुव, यही तुम्हारी नई पहचान है और वैसे भी तुम अपने लोगों से भी दूर रहना चाहते हो ना, उसके लिए पहचान बदलना जरूरी है ध्रुव। ध्रुव कहता है, मैं थक चुका है डैड, आखिर ये कब तक चलने वाला है, 100 सालों से हम ऐसे ही रह रहे हैं। अनीस कहता है, बिकॉज वी आर डीमंस, हमें खुद की पहचान इस दुनिया में रहने के लिए छुपाकर रखनी होगी वरना वी ऑल विल बी एक्सपोज्ड ध्रुव। वैसे भी एक जगह हम अगर ज्यादा रुके तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। खैर भी प्रिपेयर, हमें कल ये जगह छोड़नी है और देहरादून के लिए निकलना है। वहाँ मैंने कई प्रॉपर्टीज और रेस्टोरेंट और होटल्स भी खरीद लिए हैं ताकि हम उन्हें उनकी तरह लगे, लाइक ह्यूमंस, सो गेट रेडी टू एक्सपीरियंस न्यू लाइफ ध्रुव। ध्रुव गुस्से में ये कहकर चला जाता है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अनीस रोहिणी से कहता है, इतने साल हो गए लेकिन इसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ, स्टिल ही इज रिबेलियस और जिद्दी है। रोहिणी कहती है, वक्त आने पर वो सब सीख जाएगा। इसके साथ ही एपिसोड 2 समाप्त होता है।